रिक्वेस्ट करती हूँ लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी को वक्त मिलेगा सारे बाइट्स लेने का, फोटोग्राफ्स लेने का, बट फॉर नाउ प्लीज अपनी सीट्स ले लें एवरीबॉडी। और एक बार मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, थैंक यू वेरी मच। हम लोग इंतजार कर रहे थे, एक बार लेडीज एंड जेंटलमैन, शुरुआत करने से पहले मैं राज घराना फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के बारे में आप सभी को कुछ बताना चाहती हूँ। और फॉर नाउ मैं हमारे फ्रेंड्स द मीडिया फ्रेंड से बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने सीट्स ले लें, क्योंकि थोड़ी देर में आपको सारा वक्त मिलेगा सारे फोटोग्राफ्स लेने का, बाइट्स लेने का। वेल फ्रेंड्स, प्लीज रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू काइंडली टेक योर सीट्स। दोस्तों अपनी सीट्स ले लें प्लीज, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं। हाँ, क्लियर किए, चलिए जल्दी से। हिंदी म्यूजिक कंपनी ऑन यूट्यूब टुडे, जोरदार तालियां हो जाए। उसके साथ साथ आज उनका ये पहला हिंदी म्यूजिक वीडियो लॉन्च भी है। सो वेल यस, कह सकते हैं डबल सेलिब्रेशन है, डबल धमाका है। तालियां बजा दीजिए यार, कहाँ लेके जाएंगे तालियां, थोड़ी सीटियां बजा दीजिए, थोड़ी एनर्जी यार। मैं आपको दिखाऊंगी गाना बहुत ही एनर्जेटिक है, उस तरह से थोड़ा सा एनर्जी बढ़नी चाहिए आज। वेल मैं अब गाने के बारे में थोड़ा और बात करते हैं कि द सॉन्ग प्रोड्यूस किया है मिस्टर आदित्य झा ने, को प्रोड्यूसर्स हैं नीरज जी और रणधीर जी, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं कुणाल ठाकुर, म्यूजिक डायरेक्टर हैं माधव राजपूत जी, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड लिरिसिस्ट हैं प्रणव वत्सा जी, and the voice given to this song is by singers Pratigya Kumari and Abdul Sheikh. Choreographers हैं राधिका and सागर, DOP RR Prince and director well yes सागर दास। और अब मैं हमारे लीड जो कास्ट है उनको बुलाने वाली हूँ, मगर उससे पहले जल्दी से मैं आपको बहुत ही खूबसूरत और बहुत छोटी सी स्टोरी जल्दी से बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिएगा। वेल फ्रेंड्स, सागर दास जिन्होंने ये बहुत ही उम्दा और बेहतरीन गाना डायरेक्ट और कोरियोग्राफ किया है, वो वेल फ्रेंड्स वो एक बैकग्राउंड डांसर थे 2000 में, जो गणेश आचार्य जी कोरियोग्राफ कर रहे थे उस वक्त। और आज देखिए जिंदगी की स्टोरी कैसे चेंज होती है, और आज सागर दास खुद डायरेक्ट और कोरियोग्राफ कर रहे हैं द लिविंग लेजेंड गणेश आचार्य जी, जो मैं कह सकती हूँ बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है फॉर एनीवन इन द कोरियोग्राफी इंडस्ट्री टू एक्चुअली कोरियोग्राफ द वन एंड ओनली गणेश आचार्य जी। तालियां बजाते रहिए, कम ऑन फ्रेंड्स। और ऑफ कोर्स एंड स्पीकिंग ऑफ द लेजेंड, मैं जितना भी कहूँ कम होगा, इतने शब्द मेरे पास नहीं होंगे। वेल यही कहना चाहूंगी, वो है गॉड ऑफ कोरियोग्राफी, वेल ऑफ कोर्स मिस्टर गणेश आचार्य जी। और हम सभी जानते हैं जो कि नंबर 1 कोरियोग्राफर हैं इंडिया में इस वक्त, और उन्होंने दिए हैं बैक टू बैक सुपर डुपर हिट्स इन बॉलीवुड। और आज उनको आप देखेंगे एज अ मेन लीड हिमसेल्फ इन दिस वेरी अमेजिंग सॉन्ग विद अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सट्रीमली ग्लैमरस मिस अपर्णा शेट्टी। हाँ, आप लोग बोल रहे होंगे बहुत हो गया, बोलना बंद करो ध्वनि जी। मैं बिल्कुल बंद करी, और आपके सामने लेडीज एंड जेंटलमैन पेश करने जा रहे हैं जोरदार तालियों के साथ राज घराना फिल्म प्राइवेट लिमिटेड का पहला हिंदी म्यूजिक वीडियो, जिसका नाम ही इनका इंटरेस्टिंग है, मसालेदार तेरा प्यार। लेट्स हिट इट। अरे जोरदार तालियां बजा दो दोस्तों, कम ऑन मेक सम नॉइस हियर। आचार्य जी एंड द एंटायर टीम ऑफ मसालेदार तेरा प्यार, मेक सम नॉइस। अरे ताली, आप एंटायर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आके ज्वाइन कर ले। द एंटायर टीम, एवरीबॉडी, द एंटायर टीम, क्या बात है। थैंक यू, दिस इज द वंडरफुल अमेजिंग टीम लेडीज एंड जेंटलमैन। और अब मैं रिक्वेस्ट करने जा रही हूँ मिस्टर नीरज जी से और मिस्टर रणधीर जी से टू काइंडली हैंड ओवर आपके जेब में कमाल की चीज़ें जो आप फोन और हमारी सेलिब्रिटी यहाँ पे उनको देने वाले हैं गणेश आचार्य जी को, वो यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल, जो आज हमारा म्यूजिक लॉन्च हो रहा है। और पब्लिकली हम ये देखेंगे, आपके सामने गणेश आचार्य जी अभी लॉन्च करने वाले हैं द यूट्यूब चैनल। आप सभी के सामने हमारा म्यूजिक वीडियो जो पब्लिक हो रहा है, देख लीजिए। रुकिए ओके, एक मिनट सर ओके, सब लोग साथ में, ओके वेट, 3 2 1 मैं करूंगी सर, 3 2 1 मैं बोलूंगी, वेट। हाँ कोरियोग्राफर
कोरियोग्राफर बोलिए, आप बोलिए, चलिए। हाँ वेट, ओके एवरीबॉडी रेडी? ओके वेट, आप बोलेंगे, सागर जी आप बोलिए। क्या आप लोग तैयार हैं दोस्तों? अब कोई बोलेगा नहीं, ओके। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है। और सर थैंक यू वेरी मच। और ऑब्वियसली मैं माइक आपको देने वाली हूँ सर, आपका एक्सपीरियंस क्या आप कहना चाहते हैं? हम वी आर जस्ट वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। सबसे पहले तो थैंक यू बोलूँगा, आप लोगों ने सब इंतज़ार किया मेरा। बहुत मुश्किल से भाग के आया हूँ। देखिए, एक जो गुरु होता है ना, उसके लिए बहुत प्राउड की बात होती है कि उसका एक डांसर या उसका असिस्टेंट कुछ बन जाता है। और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सागर ने मेरे पास वो एक गाना था महबूबा फिल्म का, संजय दत्त का, उसमें कुछ 1000 डांसर्स थे, उसमें एक सागर था कि 1000 गाने थे महबूब स्टूडियो में। उसने मुझे कहा, उसके बाद ही इज़ द बिकम असिस्टेंट कोरियोग्राफर वैभवी के पास था। फिर उसके बाद उसने फिल्म में की। कल मेरे सेट पे आया था कार्तिक और कृति, वहाँ पे रोहित धवन था, तो मैंने बताया कि इसने चक दे फिल्म की, अनिल मेहता कैमरामैन था, तो सब टीम थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आज सागर के हाथ के नीचे में छोटा वो जो परफॉर्म किया मैंने इससे बड़ी खुशी की बात नहीं कुछ हो सकती है। और मैं सचमुच कहता हूँ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ सागर दास के लिए किया है। जो भी है, बहुत अच्छा गाना किया इसने, बहुत ही कमाल का। और इसके जो गाने लिखे प्रणव वस्त, इसने मेरे बहुत सारे फिल्मों के गाने लिखे हैं, हे ब्रो के, बिरजू और सब बहुत सारे गाने। और आदित्य जी, आपका फर्स्ट लॉन्च है ये, मैं बहुत बोलूँगा आपको शुक्रगुजार हूँ, आपने सागर को मौका दिया और उसको ये चांस दिया। इसने तो बहुत काम किया, लेकिन ऑल द बेस्ट आपके ये फर्स्ट एडवेंचर के लिए जो आपने किया है। और यही बोलूँगा, नीरज जी और रंजीत जी, आप हमेशा मेरे पास आए। और प्रिंस डीओपी है हमारे, इन्होंने बहुत सारे फिल्में की है, तो मैं सबका बहुत दिल से थैंक यू बोलूँगा कि आपने ये जो मुझे भी थोड़ा बहुत मौका दिया स्क्रीन पे आने का। शौक है मुझे, मैं आते रहता हूँ। बस यही बोलूँगा और कुछ नहीं। थैंक यू, लवली, ऑलराइट। वेल जोरदार तालियां हो जाए। अब सर आपकी बातें सुन के मज़ा आ गया। एंड ऑफ कोर्स हमारा Q&A, आपके आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, मगर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं जल्दी से वो पूछना चाह रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन सागर आपके लिए है। आप डायरेक्टर और कोरियोग्राफर हैं और मुझे पता है कि आप यू वांटेड टू सी गणेश आचार्य जी इन दिस सॉन्ग, वो मुझे पता है। मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे कि आपने ये कैसे प्लान किया, लोकेशन, कॉस्ट्यूम्स, और उनको जो गॉड है कोरियोग्राफी के, उनको डायरेक्ट करके कोरियोग्राफ करके कैसा लगा आपको? पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर कमिंग हियर। मैं बोलना चाहूँगा, अभी जैसे आपने कहा कि जो गॉड है कोरियोग्राफी के, तो जब आप भगवान से कुछ मांगते हैं तो वो आप उसका इंतज़ार वो आपको ज़्यादा नहीं कराते, वो आपको अपने ब्लेसिंग्स दे देते हैं। तो मेरे लिए गणेश मास्टर जी भगवान जैसे ही है। मैं हमेशा इनको बोलता हूँ कि इनका काम देख के मैंने इतना सीखा है, आज भी सीख रहा हूँ। इतने सालों से ये नंबर 1 पोजीशन पे चल रहे हैं। तो मैंने मतलब जब ये गाना मुझे ऑफर हुआ, तो जब मैंने ये गाना सुना, नीरज जी, रणधीर जी और आदित्य जी ने मुझे ऑफर किया ये गाना, प्रिंस सर के वजह से मैं आया ये कंपनी में। मैंने ये गाना सुना और हम लोग काफ़ी देर तक सोचते रहे कि ये गाना तो मतलब कभी कभी कोई गाने ऐसे हो जाते जो सुनते ही मुझे कोरियोग्राफी नहीं आ रही थी कुछ भी दिमाग में, बट मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था, जो कि हमारे लिए आउट ऑफ रीच था पहुंचना। तो मैंने पहले इनसे डिस्कस किया, प्रिंस सर से, हमारे नीरज, रणधीर जी से, आदित्य जी से। फिर उन्होंने बोला कि अरे अगर आप मास्टर जी को ले आए तो फिर तो क्या ही बात हो जाएगी गाने में। तो मैंने मास्टर जी को रिक्वेस्ट किया कि मास्टर जी ऐसा है, बट मास्टर जी ने जितना वो प्यार मुझसे करते हैं, मास्टर जी ने सिर्फ मुझे एक बात बोला कि सागर तू कर रहा है तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ। और मास्टर जी ने आए और पूरा दिन मास्टर जी ने वहाँ पे स्पेंड किया। पूरा उन्होंने मतलब छोटी सी बात है बट मास्टर जी पूरा टाइम सेट पे रहे, ऐसा नहीं कि वो एक सेकंड के लिए भी गए। और जो भी किया है मैंने गाना, बट आप देख सकते हैं इसमें मास्टर जी की कितनी झलक है। तो ये गाने में मैं कोरियोग्राफर, डायरेक्टर और मेरी वाइफ भी कोरियोग्राफर थी, मैं कर रहा था, बट इस गाने में भी मैं मास्टर जी से सीख रहा था।
हमारे बहुत सारे मेकिंग ऐसे हैं जो मेरा बहुत एक फेवरेट मेकिंग है, जो एक शॉट हमें नहीं मिल रहा था तो मास्टर जी वहाँ आए मॉनिटर के पास और मास्टर ने देखा ऐसा और मास्टर ने खाली जाते जाते बोला ट्रॉली थोड़ा लेट कर। तो इससे पता चलता है कि जो बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है। तो द गॉड ऑफ आई एम वेरी प्राउड दैट द नंबर 1 कोरियोग्राफर ऑफ इंडिया इज डांसिंग इन माई सॉन्ग। इट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन एवर कम अप लाइफ। थैंक यू। We are proud that he is here with us today. And of course, हमारे co-producers मैं आपसे obviously पूछना चाहूंगी, सबका ड्रीम होता है इनके साथ काम करना, नहीं मिलता उनको, वक्त ही नहीं मिलता, मगर आपको कैसा लगा? आई थिंक वो एक ड्रीम जब सच्चा हुआ, क्या आप कहना चाहेंगे? हम लोग तो मास्टर जी को देख के यहाँ तक आए लाइन में और बहुत अच्छा लगा कि एक लीजेंड जब आते हैं ना सेट पे तो अपने आप बहुत माहौल एनर्जेटिक हो जाता है और क्या तो मैं अचीवमेंट है। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? और अब मैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रणव जी से पूछना चाहूंगी। वेल सर, आपको क्या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू एक्चुअली मेक दिस सॉन्ग? थैंक यू। मैं बस एक बात ऐड करना चाहूँगा। मैं कुछ 8-10 साल पहले भक्ति गाने कर रहा था छोटे मोटे। ये हैं वो जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे फिल्म इंडस्ट्री में लाया और पहला काम दिया, और वो पहले ही काम से जो आज तक कर रहा हूँ, दाल रोटी चल रही है, ऑल बिकॉज ऑफ सर। मेरे लिए मेरे गार्जियन, मेरे गॉडफादर जो भी हैं यही। अब मेरी किस्मत देखिए, मैं सबसे ज़्यादा काम मुझे सर ही देते हैं। ये गाना मैं सर मुझे हमेशा कहते हैं तू अपना निकल, कुछ अच्छा कर, बाहर कर। मैं बाहर काम करने आ रहा हूँ, वहाँ भी मुझे कौन मिल रहा है? ये मेरी अच्छी किस्मत। और ये सच में सर आपका आशीर्वाद देखिए इनडायरेक्टली भी मेरे ही साथ है। तो मसालेदार तेरा प्यार महज एक शुरुआत है राजघराना फिल्म्स के साथ। अभी बहुत ऐसे गाने करेंगे और सर का आशीर्वाद हम लोग के साथ तो है ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे डीओपी के लिए आर प्रिंस जी, आप बताइए कि आप हैं वो जिन्होंने सागर को इंट्रोड्यूस किया इस खूबसूरत टीम में, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मजा आएगा काम कर करके। थैंक यू। इतना ही बोला, 2 शब्द बोल दिए। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ ऑफ कोर्स आपका कोई क्वेश्चन है तो से द मेंबर्स ऑफ द प्रेस, कोई क्वेश्चन है तो कैन वी हैव द माइक फॉर माय लवली फ्रेंड्स हियर? टेबल आके बैठ करते हम लोग वहीं। नहीं, आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने देंगे हम आपको, हमारे इतना टाइम नहीं है, हम आपको 2-3 क्वेश्चंस देंगे। जल्दी से क्विकली आप बोलिए ना कौन से, आप जल्दी से ले लीजिए। बूम माइक ले लेंगे, मैं ऑडियंस छप रही है। आप ले लीजिए जल्दी से, आप माइक लीजिए, आप पूछ लीजिए। माइक लगाएंगे, माइक वहाँ पे हम लोग माइक लगाएंगे आप लोग। ओके आ जाइए। वो बाद में मीडिया, देखिए जब मीडिया बाइट होगी ना, मीडिया बाइट थोड़ी देर के बाद होगी, सिर्फ 5 मिनट की बात है। कुछ और हम यहाँ पे आपके सामने दिखाने वाले हैं, फिर आपको मीडिया बाइट मिलेगा, डोंट वरी। बट कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं अभी। बाद में वेट करेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? तभी बाइट में पूछेंगे, तभी अभी नहीं पूछेंगे। ओके थैंक यू। हाँ फोटो ले लीजिए जल्दी से, आप क्विकली टेक अ फोटोग्राफ। फोटो लो करो यहाँ पर। ये विजुअल लो, पीआर बोलते नहीं, पीआर बिना खाली खड़े होकर करते जा रहे हैं। राकेश भाई सो पिक्चर भी बाकी है, कहीं जाइएगा नहीं आप लोग। हम लोग यहीं रहेंगे, टेबल वहाँ लगा देंगे बस। हाँ बस सही बोल रहे हैं। सिर्फ 4 मिनट और रुक जाइए, फिर आप लोग अपने टेबल्स लगा सकते हैं फॉर द मीडिया बाइट। जी आराम से, कोई बात नहीं। आपकी फोटोग्राफ्स हो गए तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ गणेश आचार्य जी से अपनी सीट ले लें। सर नहीं, ओके ओनली कास्ट हाँ ओके, सिर्फ द कास्ट, ओनली द कास्ट। ओके आप लोग बैठ जाएं प्लीज। अरे हे भाई कहाँ आगे लिए जा रहे हैं यार कुर्सी। अरे डबल भाई वीडियो के लिए सर, वीडियो के लिए। वीडियो आए हाय मसालेदार तेरा प्यार। कोई गाना शुरू कर दीजिए ना पीछे से। ये अजीत भाई तुम्हारा नीचे क्या बात है। राकेश पूरा आ रहा है यार। हाँ ये थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट प्लीज अपनी सीट्स ले ले। वेल फ्रेंड्स अभी कहीं मत जाइएगा, अनदर 4 मिनट्स। और अब मैं आपके सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी न्यूज पेश करने जा रही हूँ। वेल जो आपने अभी देखा वो है, म्यूजिक बंद करो सांडे। भाई साइलेंस। म्यूजिक बंद। ओके गणेश मास्टर जी, सबसे पहले इस गाने के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जब आपके पास ये गाना आया, आपके स्टूडेंट का गाना था, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले इस जर्नी के बारे में बताइए, आपके लिए जर्नी कैसे रही? सिर्फ हाँ के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास, यही बोल सकता हूँ ये सवाल के ऊपर। सागर दास
जो मैं बहुत प्यार करता हूँ। हम लोग अभी कुछ सालों से बहुत साथ में। जब इसने आके मुझे बोला कि ये कहना है, मैंने बोला हाँ, ये करना है, मैंने बोला हाँ। तो हाँ के आगे कुछ भी नहीं है, बाकी सब जो है सागर दास है। आगे नेक्स्ट सवाल। सर एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, ऑन सेट कैसा एक्सपीरियंस? बहुत ही कमाल था। थे आपके स्टूडेंट या फिर आपको कुछ मोटिवेट? नहीं, नर्वस नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट था सागर। और बहुत मज़ा आया करने में। नाइट शूटिंग की हम लोगों ने, पता ही नहीं चला कैसे सुबह हो गई। और बहुत कॉन्फिडेंट है सागर। वो तो उसने पहले बहुत अपने आप को प्रूफ किया, इस गाने में प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ एक ही था कि मैं था, एक्सप्रेशंस और उस पर उसको थोड़ा सा काम करना था। बहुत 2-3 दिन रेसल किए और शॉट्स जिस तरह लगा रहा था, मैं सिर्फ देख रहा था उसको। और इस बात की बहुत खुशी हो रही थी कि एक लड़का जिसने जो मेरे पास एज ए ग्रुप काम किया है, मेरे पास असिस्टेंट भी नहीं था, और आज कोरियोग्राफर बन के मेरे को डायरेक्शन दे रहा है मुझे, तो बहुत खुशी थी। यही सबसे बड़ा मेरा एक्सपीरियंस था इस गाने के लिए। सर आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा मास्टर जी के साथ काम करके? और मुझे आप देख ही रहे कि मैंने स्माइल ही पकड़ लिया है। वो जो बोल रहे हैं मेरे लिए, मतलब मेरे लिए वो भगवान जैसे नहीं, मेरे लिए भगवान ही है। तो मतलब उनका काम देख के सीखा है। आज अगर उनके साथ मेरा जो भी रिलेशन है, वो जितना मतलब उनके आशीर्वाद और जो भी मुझे उनसे सीखने मिल रहा है, मैं लेते जाता हूँ हमेशा। मैं जब भी उनको मिलता हूँ, मैं कुछ उनसे सीखते ही रहता हूँ। आज भी मैं कुछ सीख ही लूँगा उनसे। तो मेरा एक्सपीरियंस तो सर आप पूछ ही नहीं सकते कि जो आदमी को भगवान के दर्शन हो गए, एक कोरियोग्राफर को, नंबर 1 कोरियोग्राफर को काम करने मिल गया, इससे बड़ा अचीवमेंट लाइफ में अब मैं इसके आगे मैं क्या पार एक्सीलेंस कर पाऊंगा लाइफ में, मुझे पता नहीं है। आई थिंक आई हैव रेज्ड माई बार, और इससे बेटर मैं और जा पाऊंगा कि भी नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए पीक है। आई एम वेरी हैप्पी एंड इट वाज, मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मास्टरी ने मेरे गाने में सोलो परफॉर्मेंस किया। सबसे पहले मैं बात बताऊं प्लीज़, ये मुझे बाद में से भगवान भगवान बोल रहे हैं। मैं भगवान नहीं हूँ, इंसान हूँ। इनका नाम ही मुझे गणेश है। थोड़े देर के बाद ऐसा लगेगा कोई हार भी रहेगा। मैं जरिया हूँ। इस बात की खुशी है कि इन लोग मुझे बहुत प्यार देते हैं। सागर है, प्रणव है, इन लोग सब। मैं एक छोटा सा जरिया, और इन लोग टैलेंटेड है, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बोलता हूँ कि चलो आगे बढ़ो, और बहुत प्रूफ करते हैं। तो सागर इंसान हूँ। सागर जी कब दिमाग में आया कि मास्टर जी को इस गाने में होना चाहिए? मास्टर जी को मैं, हाँ, जैसे क्या हो गया कि जब गाना ऑफर हुआ, तो जब गाना ऑफर हुआ हमें, तो हम गाना सुन रहे थे। तो पहले होता है कि एज ए कोरियोग्राफर कभी भी आपको कोरियोग्राफी ध्यान में आती है, या क्या कॉन्सेप्ट होता है वो ध्यान में आता है। बट किसी कुछ कारण से मुझे सिर्फ गणेश मास्टर जी का चेहरा आ रहा था सामने। मैंने कोई कोरियोग्राफी नहीं की, हमने कुछ कॉन्सेप्ट क्रैक नहीं किया। मुझे बस लगा कि ये गाने में मुझे मास्टर जी के, मतलब अगर मास्टर जी परफॉर्म कर देंगे तो ये गाने नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। तो वो इससे वो दिल में रखते हुए मैंने आदित्य झा जी से, नीरज रणधीर जी से और प्रिंस सर से डिस्कस किया, और फिर हम गए मास्टर जी के पास ये रिक्वेस्ट लेके, और उन्होंने हाँ कहा। जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने हाँ कहा। फिर उसके बाद हमने उस पर प्लानिंग प्लॉटिंग स्टार्ट की कि इसको कैसे शूट करना है, क्या करना है। बट मास्टर जी का सिर्फ ये बोलना कि मैं ये गाना करूँगा सागर तेरे लिए, यही बड़ी बात थी। तो उसकी वजह से हमने उसके इर्द गिर्द बाकी सारी चीज़ें प्लान की। और मेरा ये मानना है कि जब मास्टर जी जैसा सेलिब्रिटी, इनके जैसा लेजेंड जब आदमी परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी आदमी जब वो गाना देख रहा है तो वो सेट देख रहा है या कुछ और देख रहा है। जो मास्टर जी का ऑरा है वो कैमरे पे, मैंने पीछे नहीं देखा क्या हो रहा है या डांसर्स क्या कर रहे हैं। मास्टर जी जब परफॉर्म करते हैं कोई आदमी कुछ भी नहीं देखता है। मैं खुद इनके रिहर्सल पे इतनी बार मैं गया हूँ, तो कितने बार ऐसा होता है कि जो पीछे के डांसर्स है वो पूछते हैं कि अरे सागर भाई हमने कैसा किया, मतलब भाई मास्टर जी नाच रहे थे, मैंने तो तुम लोग में से किसी को देखा ही नहीं, क्योंकि मास्टर जी परफॉर्म कर रहे थे। तो वही है। तो ये मतलब, और एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आदित्य झा जी और जो नीरज रणधीर जी है, जब मैंने बोला मास्टर जी कर रहे, उन्होंने कोई भी चीज़ के लिए मुझे टोका नहीं है। एज प्रोड्यूसर्स, एज को प्रोड्यूसर्स, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जो मुझे चाहिए थी ये गाने को इस मुकाम पे पहुंचाने के लिए। तो उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो प्रोड्यूसर्स से मैं जानना चाहूँगा सर, ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने, मतलब जैसे शुरुआत धमाकेदार हुई है, गणेश मास्टर जी का पहला गाना आ चुका है, तो कैसे शुरुआत हुई, थोड़ा सा अगर उस बारे में बताइए। और आपकी और सागर की मुलाकात कैसे हुई, और प्रोसेस कैसे शुरुआत हुई, उस बारे में कुछ बताइए। वैसे तो मैं इस लाइन के लिए नया हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से जैसा इन लोगों का प्यार था और इन लोगों का डेडिकेशन था, है ना, उस डेडिकेशन को, इन लोगों के बातों को, इन लोगों के काम करने के तरीके को देख के मैं कहा कि ठीक है आप करिए, जो भी कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा। और इन लोगों ने किया और बहुत अच्छा किया।
और थैंक यू आपके इतने प्यार के लिए, इतने डेडिकेशन के लिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए, इसको इतना प्यार दिया, इतना आगे बढ़ाया। और मैं बहुत कुछ तो इन चीज़ों के बारे में अवगत नहीं हूँ, बट मुझे लगता है कि जब इतने बड़े महारथी इस चीज़ को इनिशिएट कर रहे हैं तो ये अच्छा ही है और बहुत ही अच्छा होगा और बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। इन लोगों का खास करके इस काम में बहुत ही बड़ा योगदान है। मतलब एक तरह से कह लें तो रीढ़ की हड्डी यही दोनों हैं। मैं तो रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन सारा दारोमदार इन लोगों के सर पे है। अच्छा, मजबूत रीढ़ की हड्डी है। जी जी जी। सर आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे जो सर ने कहा? हमारे यहाँ स्टार्ट करने को श्री गणेश भी कहते हैं कि श्री गणेश किया जाए। तो जब ये पहला गाना हुआ कि RGF हिंदी म्यूजिक का चैनल डाला जाए और इसका श्री गणेश किया जाए, तो सागर मास्टर जी ने कहा कि इसमें मास्टर जी को बुलाया जाए, है ना। मैं बोला बहुत बढ़िया बात की, एक तो श्री गणेश कर रहे हैं, गणपति जी का आशीर्वाद, ऊपर से मास्टर जी का आशीर्वाद, जिनका नाम भी गणेश जी है, तो ये तो मेरे लिए ट्रिपल आशीर्वाद है। अभी इसके बाद आप बॉलीवुड फिल्म्स या वेब सीरीज वगैरह में भी इंटरेस्ट लेंगे, ऐसा कुछ सब पे होमवर्क चल रहा है ना। सब कुछ प्लानिंग फेज में अभी है। वक्त आने दीजिए, आप लोगों को बार बार गुड न्यूज़ मिलेगा, है ना। थोड़ा सा अभी वेट करिए, है ना। सब चीज़ है प्लानिंग में। हम लोग हर काम करते नहीं हैं, बट जो काम करते हैं उसको बहुत ही नाप तौल के, सोच समझ के, जो अच्छा लगता है वही करते हैं। तो है अभी बहुत सारी चीज़ें पाइपलाइन में है, उन सब पे काम चल रहा है और थोड़ा सा समय आने पे हम लोग उसको भी डिस्क्लोज करेंगे और करेंगे। राजघराना फिल्म्स कौन से घराने से हैं आप लोग, जरा उसके बारे में? नहीं, राजघराना फिल्म्स एक नाम है ना। इस नाम को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक नए मुकाम तक ले जाएं। नाम में ऐसा कुछ रखा होता नहीं है, नाम को बनाना होता है ना। तो हम लोग उस नाम को बनाने में मेहनत कर रहे हैं, मशक्क़त कर रहे हैं, सब लोग लगे हुए हैं, है ना। इसके पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि हम किसी राजघराना से बिलोंग करते हैं और मेरा किसी राजघराना से सरोकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस हम इस नाम को उससे भी आगे ले जाना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए उसके पीछे कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी हम राजघराना, किसी डायनेस्टी को हम मतलब सपोर्ट कर रहे हैं या उससे हम बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। बनारस वगैरह राज मतलब जयपुर? नहीं, कोई ऐसा राज परिवार से मेरा कोई वो चीज़ नहीं है। बस नाम है, तो इस नाम को हम चाहते हैं कि उस किसी भी घराने से भी बहुत आगे लेके जाएं और अच्छा काम करें। जितना भी काम करें वो अच्छा काम करें, है ना। ये नहीं कि कुछ भी कर लिए, कुछ भी मतलब वो नहीं है। कम काम करेंगे लेकिन अच्छा काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का विज़न है और कोशिश भी है। और इतने अच्छे लोग अगर साथ होंगे तो मुझे लगता है कि हम उस मुकाम तक ज़रूर पहुंचेंगे। ओके मैडम, आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे इस गाने में क्या कैसा? ओके, सो फर्स्टली जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा तो जब मुझे ये सॉन्ग के लिए पूछा गया, सो आई सो एक्साइटेड। बट देन मुझे पता चला कि मास्टर जी है मेरे साथ, तो आई वॉज बिट नर्वस। बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही सपोर्टिव है, मतलब समझाया कि ऐसा करना है, वैसा करना है। इट्स लाइक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। द होल टीम आई थिंक बहुत ज़्यादा ही अच्छे से शूट हुआ हमारा, और शूट इतना इजीली, इतने अच्छे से हुआ कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे चला गया, कैसा दिन निकल गया वैसे। सो इट वाज ग्रेट वर्किंग विद यू। मास्टर जी, आप कोई स्टार के बारे में बताना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? तो डर के कर रही थी या कॉन्फिडेंटली कर रही थी? शेयर करना चाहिए। तेरे एक्सप्रेशन से मैं डर था। इनको देख के डर जाते। क्या सवाल? कुछ एक्सपीरियंस शेयर तू करना हाथ चाहेंगे से अपने? मूवमेंट इतना कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तू डांसर था क्या पहले? तू डांसर था? हाँ बोल मुन्ना। हाँ बस। किसके पास था? मास्टर जी के साथ। देखे, मीडिया में से एक लड़का है जो डांसर था ग्रुप में मेरे पास। कितने साल पहले था बता? 10-12 साल पहले। 10-12 साल पहले। इसका नाम मुन्ना है। अखिलेश क्या? अखिलेश, अभी मुझे याद है, करेक्ट। अपर्णा के बारे में क्या बताऊं? अपर्णा बहुत ही टैलेंटेड है और दिखने में बहुत खूबसूरत है और अच्छा फ्यूचर है उसका आगे। गुड डांसर, गुड एक्सप्रेशन
और मुझे लगता है आप बहुत आगे जाओगे। आपने जो कॉन्फिडेंस के साथ काम किया है, एक तो पहले बात तो मेरे सामने करना थोड़ा सा आता है क्योंकि जब मैं गाना करता तो मैं ही दिखता हूँ तो और आप दिख रहे हैं, मतलब आपने अच्छा किया है। बस यही कहूँगा और क्या। मास्टर जी क्या नेक्स्ट होने वाला है, अगर कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में शेयर करें? बहुत सारे हैं, अब अभी तो कंटिन्यू हो ही रहा है। अभी लास्ट मेरा गोविंदा मेरा नाम गई, उसके पहले भेड़िया गई, फिर उसके बाद और एक कौन सी फिल्म, अभी जो है शहजादा भी कर रहे हैं। हाँ सर्कस गई, हाँ शहजादे, बहुत सारे फिल्म लाइन पे है। ओ माय गॉड 2 है, हाँ हाँ बिजली बिजली, कंटिन्यू शूटिंग चल रही है। और अभी जा रहा हूँ शंकर का गाना करने, जो रामचरण की फिल्म है तेलुगु, तो कंटिन्यू है, आते ही रहेगा अच्छे अच्छे गाने। कोशिश यही कर रहा हूँ। अभी पुष्पा 2 के लिए भी जा रहा हूँ मैं, पुष्पा 1 की थी मैंने, उसके भी गाने करने जा रहा हूँ। तो मास्टर जी पठान का ट्रेलर भी आ चुका है, कुछ कहना चाहेंगे? सर की कोरियोग्राफी कैसी लगी? कैसे लग रही मेरे चेहरे से? स्टूडेंट है वो, और आपको मतलब कैसा लगा उनके साथ और उनकी कोरियोग्राफी? देखिए सागर के बारे में क्या बताऊं, वो मेरे से ज़्यादा स्टाइलिश डांसर है, कोरियोग्राफर है, ये मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो क्या इंडियन फोक सीख के आया, इन लोग बहुत सारे चीज़ें सीखे और मुझे खुशी होती है इनके अंडर में काम करने को सीखने मिलता है। तो सागर बहुत ही वर्सटाइल कोरियोग्राफर है, हर टाइप का डांस जानता है, हर चीज़ का, और कुछ मेरे साथ रह के अभी मेरे स्टाइल का भी कुछ कर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की। सागर जी आपको जब कोरियोग्राफ करना था सर को, तो आपके अंदर ऐसा कुछ फियर था या मतलब कि कुछ बेस्ट देना है, खतरनाक देना है? मैं काँप रहा था वो। हाँ बोल सच में नहीं फियर तो था ही, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि जैसे हम लोग रिहर्सल हॉल में गए, और अब जैसे हम अब मास्टर ये बहुत ऐसे फील करते हैं, हम्बल है मास्टर, बट मास्टर मुझे गॉड मत बोलो, ये मत करो, बट मैं जब एक आदमी जो बैक टू बैक मतलब हिट गाने और हुक उनके हुक स्टेप जो बच्चे से लेके 80 साल की उम्र के लोग तक करते हैं, तो हम जब कोरियोग्राफी करने, मैं और मेरी टीम गई, तो आप मानोगे नहीं, ये फैक्ट है, आप राधिका को भी पूछ सकते हैं, हम लोग 1 घंटा हम लोग हॉल में एक दूसरे का चेहरा देख रहे हैं कि आप ऐसे आदमी को क्या हुक स्टेप दोगे जो हुक स्टेप का किंग है। तो हम परेशान हो गए कि क्या करें। फिर उसके बाद तो वो एक नर्वसनेस तो मेरे में थी ही, कि मैं बोलूँ कि मैंने मेरे गाने पे मैंने कम जो नेक्स्ट गाना आने वाला है उस पर हम लोग ने मतलब कंपेरेटिवली बहुत कम कंसंट्रेट किया, क्योंकि हमने अपना पूरा एफर्ट इसमें डाला हुआ था कि मास्टरी को परफॉर्म करना है। और जब मास्टरी परफॉर्म करेंगे, और मास्टरी खुद भी ऐसे, मास्टरी का एक मैं बोलना चाहूँगा कि वो मुझे, जब मेरा शूट चल रहा था उस दौरान और मास्टरी रिहर्सल कर रहे थे, तो मास्टरी मुझे फ़ोन करके पूछ रहे थे, सागर ये मैं ऐसा कर दूँ क्या? अरे मैं बोला मास्टरी आप मेरे को क्या पूछ रहे हो, आप जो करोगे वो बेटर ही होगा। और मेरे गाने में भी बहुत सारा मतलब बहुत इनपुट है मास्टर जी का, वो यहाँ से वहाँ अगर वो लग रहा है तो वो पूरा मेरा भी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मास्टर जी के इनपुट्स है, जिसके वजह से गाने का ये लेवल आया है। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं उनका स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मेरा हाथ ये गाने में ऐसा छोड़ा नहीं है, उन्होंने पकड़ के ही रखा है, जहाँ भी मैं ढीला पड़ रहा था वहाँ मास्टर जी ने आके मुझे बचा ही लिया है। तो ये मैं बोलना चाहूँगा इस बारे में। प्रणव जी आपसे एक सवाल है कि आपको कैसा लगा ये गाना करके, और ये अप्रोच आपके पास कहाँ से आई थी इस गाने के लिए? बहुत कम लोग जानते होंगे, बल्कि आपको शायद आइडिया भी नहीं होगा कि गणेश सर का इनपुट म्यूजिक में भी रहता है। मैं सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट सर के साथ किया, क्योंकि यहीं मुझे काम आराम से मिल जाता है। मैं भी आलसी की तरह रहता हूँ, सर ही धक्के मारते हैं, बाहर जा काम दे, काम कर। इनफैक्ट हमारी जो लास्ट फिल्म थी देहाती डिस्को, उसका भी जो एक गाना सबसे बड़ा हिट हुआ है, इंग्लिश वाले सब खिसको देहाती डिस्को, उसमें गणेश सर का म्यूजिक है। म्यूजिक में भी ही इज़ अ किंग। तो पहले ही दिन से वहाँ से भी मुझे क्लास मिल रहा है। ये नहीं कि ये सामने है, पीठ पीछे भी मैं यही बात बोलता हूँ। ये इंडस्ट्री, ये म्यूज़िक, ये दुनिया, ये अल्फाज, बहुत कुछ सीखा है मैंने यहाँ से। तो मसालेदार तेरा प्यार उसी कड़ी में एक और गाना है। सर मेरा सवाल आपसे है, म्यूजिक के अंदर बहुत सी कंपटीशन चल रही है, आपका पहला गाना बहुत खूबसूरत है, तड़कता भड़कता है। दूसरा देख रहा हूँ टीजर है सर, टीजर भी वो उसी तरह से है, कुछ वैरायटी और भी आएगी कि ये इस तरह की ही रहेगी? सागर सर मैं सागर, आदित्य झा और नीरज, नहीं ये सवाल आप इनसे पूछिए ना। हाँ वो गाने के डायरेक्टर नीरज रणवीर जी है। और भी बहुत कुछ है, बहुत वेरिएशन है। ये नहीं है कि हम लोग इसी को लेकर के चल रहे हैं। अभी वापस जा रहे हैं आप लोग राजस्थान गाना करने के लिए। 2-3 गाने हैं, प्रोडक्शन राजघराने के पास बहुत माल है, कोई टेंशन नहीं, बहुत काम कर रहे हैं।
नेक्स्ट सॉन्ग हम लोग अभी जा रहे हैं सब आप लोगों का प्यार है सर। मैं तो बस म्यूजिक डायरेक्टर उसमें से उनका सॉन्ग है। मैं ये एक चीज़ कहूँगा कि आदित्य झा इनकी जो म्यूज़िक कंपनी है, इन्होंने पहले गाने में दिल खोल के काम किया है। नीरज जी और रणधीर ने बहुत कमाल उनको सपोर्ट किया है, सागर ने कमाल डायरेक्ट किया है, अपर्णा ने कमाल एक्ट किया है, प्रणव ने बहुत अच्छा गाना किया है। सबसे अच्छा तो सर मैं चलो आगे मैं आगे भी सर ऐसा ही काम करूँगा। ऑल द बेस्ट सर। आगे हो गया? मास्टर जी हो गया? भगवान का ट्रेलर आया आज, क्या हाँ। शुभकामनाएं देना चाहेंगे टीम को और क्या आपने देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा, आज ही सुबह मैंने देखा, कमाल ट्रेलर है, बहुत अच्छा लगा। मैं अभी उनके साथ कर रहा हूँ डंकी राजकुमार ईरानी की, तो बस कमाल है, अच्छा काम है, अच्छा है। हॉलीवुड की फिल्म लग रही है, अच्छा हॉलीवुड को बीट करे तो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हो गया? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।